अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज मैं आपको MS एक्सेल में पेज की सेटिंग सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने एक शीट बनाई हुई है सैलरी शीट के नाम से, मैं उसे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसकी पेज की सेटिंग सही नहीं हुई होती, जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट जो है पूरी पेज के ऊपर नहीं आ रही होती है। तो दोस्तों मैं आज आपको तमाम इसमें जो ऑप्शंस होते हैं पेज की सेटिंग के, वो तमाम ऑप्शन सिखाऊंगा, जिसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज का साइज़ और मार्जिन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, यानी मुकम्मल डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से एक पेरोल ऑब्लिक सैलरी शीट बनाई हुई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ये देखें, एम्प्लॉय नंबर से लेके ये ग्रेड तक हेडिंग्स पे डाली हुई दोस्तों मैंने, और ये इतनी बड़ी शीट है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूँ। ऑफिस बटन पे क्लिक किया मैंने, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट के ऑप्शन में आए, यहाँ लिखा हो प्रिंट प्रीव्यू। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इसका प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले मुझे पेज की सेटिंग करनी है, यानी इसको पूरे एक पेज के ऊपर लाना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं इसका आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूँ। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जो आपका प्रिंट आउट आएगा, प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना लाजमी होता है, क्योंकि जो चीज़ प्रिंट प्रीव्यू में दिख रही होती है वही चीज़ प्रिंट आउट आती है। ओके दोस्तों देखिए मेरी कितनी बड़ी हेडिंग्स है, ठीक है, ये पूरी इसमें नहीं आ रही है। मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पेज, देन ये मेरी शीट बनी हुई है टोटल 3 पेज के ऊपर आ रही है। यहाँ पे देखें पेजेस भी आ रहा है 3 of 3। मुझे एक पेज के ऊपर करनी है ये पूरी शीट, तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी सेटिंग सिखाता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से। दोस्तों सबसे पहले तो हमने जो भी रिपोर्ट बनाई है, जो भी हमने शीट बनाई है, जो भी हमने वर्क किया है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो हमारा वर्क जो है वो पोर्ट्रेट पे आराम से आ सकता है या लैंडस्केप पे आ सकता है। दोस्तों पोर्ट्रेट पेज और लैंडस्केप पेज क्या होता है दोस्तों, जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता है वो पोर्ट्रेट पेज कहलाता है, और जो लेटा हुआ पेज होता है वो कहलाता है लैंडस्केप पेज। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस भी दिखा दूँ। हमने यहाँ से क्लोज़ किया और हम जाते हैं ओरिएंटेशन के ऑप्शन में, जहाँ से हम पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करते हैं। ओरिएंटेशन का ऑप्शन जो है दोस्तों व्यू में आता है, ये बार बार आ रहा है, मैं इसे एक बार क्लोज कर दूँ। प्रीव्यू के ऑप्शन में आया दोस्तों, व्यू के ऑप्शन में आया, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे पेज लेआउट के ऑप्शन में आया। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से हम क्या चेंज करते हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट पेज चाहिए, स्ट्रेट पेज या लैंडस्केप लेटा हुआ पेज। तो हमें लैंडस्केप चाहिए सबसे पहले, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारा जो पेज है लैंडस्केप हो चुका। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। Ctrl F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की है। अब देखें पहले हमारा पोर्ट्रेट पेज था तो वो पूरी नहीं आ रही थी, अब देखें काफ़ी कॉलम्स आ चुके हैं, एम्प्लॉय नंबर आ चुका है, ठीक है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और बेसिक पे भी आ चुका है। अब मेरा काम कितने पेजों पे हो गया, 4 पेजेस पे हो गया है, ज़्यादा पेजों पे चला गया, लेकिन थोड़ी इस पर हेडिंग्स वगैरह आ चुकी हैं। अब मैं इसको मुकम्मल इस पर लाने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, क्लोज। सबसे पहले तो दोस्तों जो कॉलम्स मेरे ज़्यादा हैं, जिनका साइज़ बड़ा है, मैं उस साइज़ को स्मॉल करूँगा, यानी मैं हेडिंग ऊपर करता हूँ, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ से मैंने इसको नेम का जो मेरा कॉलम साइज है ये थोड़ा लार्ज है, मैंने इसको स्मॉल किया। देन और भी मैं ऑप्शन देखता हूँ इसमें ऐसे कौन से हैं, ऐसी कितनी हेडिंग्स हैं जिसका हम साइज़ कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करी, और कहीं से भी मैंने इसको क्लिक करके इसकी विड्थ को मैंने कम कर लिया। आपके सामने ऊपर से विड्थ कम हो गई, दोस्तों। मज़ीद कम करना हो तो हम कर सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखें हैश आ गया है दोस्तों। हैश का मतलब ये होता है कि आपका काम इसमें नहीं आ रहा, तो आप अपने कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए। राइट क्लिक करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ कॉलम विथ, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ लिखा हुआ 11.57, मुझे इसकी करनी है कम से कम 14। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले काम क्या होता है, हम पेज की सेटिंग सही करेंगे। सेकंड काम, हमारे जिन कॉलम का साइज़ ज़्यादा है उन कॉलम के साइज़ को कम करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, अगर ये इस तरह हो सकता है। हेडिंग्स हम छोटी भी कर सकते हैं, जो हमने सब हेडिंग डाली हुई है इसके ऊपर। फ़ॉन्ट के साइज़ को भी हम छोटा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करके भी हम कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब हम कंट्रोल F2 करते हैं। दोबारा इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। अब दोस्तों हमारी जो हमने जितनी हेडिंग्स हम छोटी कर सकते थे हमने कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी हमारा पूरा काम नहीं आया, हम करेंगे यहाँ से शो मार्जिन। शो मार्जिन के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें मार्जिन की लाइन आ रही है, इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करके बिल्कुल स्टार्ट में लगा देंगे। इसी तरह यहाँ से भी हम और अगर ऊपर करना है तो हम ऊपर भी मार्जिन को कर सकते हैं। मज़ीद ऊपर करना है इसको टॉप पे, और यहाँ नीचे से भी हम तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्जिन से हम क्या करते हैं, हम पूरे पेज के ऊपर ले आते हैं। तो दोस्तों मेरी रो वाली जो साइड है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, यानी 1 से लेकर 20 तक का डेटा था वो पूरा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब ये इस पेज के ऊपर नहीं आ रही, मैं करूँगा पेज को चेंज। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। अब पेज चेंज करने के लिए मैं पेज लेआउट के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ साइज़ मीन्स पेज साइज़, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें ये हुआ हुआ है लेटर साइज़, मैं यहाँ से लूँगा दोस्तों लीगल पेज। लीगल बड़ा पेज होता है। और अब मैं करूँगा कंट्रोल F2। तो देखें मेरी जो हेडिंग्स हैं काफ़ी हद तक आ चुकी है। ठीक है, एक हेडिंग्स रह गई है ग्रेड का कॉलम। ये देखें दोस्तों दो हेडिंग्स रह गई हैं मेरी, एक नेट पे रह गई है और दूसरा ग्रेड का कॉलम रह गया। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको ये पूरी शीट दिखा दूं, जूम को आउट करके थोड़ा। दोस्तों ये 1 से लेके 20 तक कॉलम है, उसमें टोटल नेट सैलरी भी आ रही है। अच्छा अब दोस्तों मैं जितना कॉलम कर सकता था, जितने मैं कॉलम के साइज़ को स्मॉल कर सकता था, मैंने कॉलम का साइज़ भी इनके स्मॉल कर लिया, पेज के साइज़ को भी चेंज कर लिया मैंने, और शो मार्जिन के ऑप्शन को भी मैंने अप्लाई किया है आपके सामने। उसके बावजूद मेरी ये शीट पेज के ऊपर नहीं आ रही। तो दोस्तों अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों मैंने 1 बाय 1 आपको ऑप्शन सिखाए। शो मार्जिन से भी हम कम कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं, हम पेज को चेंज भी कर सकते हैं, A4 की जगह हम लीगल पेज भी ले सकते हैं, कॉलम के साइज़ को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, जिससे हम इसको मुकम्मल ले आएँ इसके ऊपर, पेज के ऊपर अपनी शीट को। दोस्तों व्यू में आए, व्यू में लिखा हुआ है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ये क्या करता है, ऑटो एडजस्ट करता है। ओके पे क्लिक किया हमने। दोस्तों यहाँ पे देखें आपके सामने ब्लू लाइन्स आ रही हैं, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 1, बड़ी सी एक बीच में देखें सेंटर में लिखा हुआ पेज नंबर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 3, और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ पेज नंबर 2 नीचे। तो दोस्तों हमें किस पे लाना है, ये 1 पेज पे लाना है। दोस्तों हम ब्लू लाइन को यहाँ से ड्रैग करके बिल्कुल एंड में लगा देंगे, यानी लास्ट हमारी जो हेडिंग है उस पर लगा दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू आ रही थी ये ऑटोमेटिक नीचे लग चुकी है। अब ये मेरा पूरा काम 1 पेज पे आ चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूँ, कंट्रोल F2। ये देखें दोस्तों आपके सामने मेरी पूरी शीट सीरियल एम्प्लॉय नंबर से लेके ग्रेड तक एक पेज के ऊपर आ चुकी है। दोस्तों ये पेज का साइज है लीगल पेज। मेरी जो शीट बनी हुई थी काफ़ी बड़ी शीट बनी हुई थी, मैंने इसको एडजस्ट किया है। दोस्तों मैंने आपको तमाम ऑप्शन सिखाया इसमें, पेज, ब्रेक, प्रीव्यू, ये आखिर में मैंने इस वजह से बताया ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, यानी जिस साइज़ को स्मॉल करना है उसको स्मॉल भी कर देगा, एडजस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक पेज पर ले आता है। तो दोस्तों ये पेज की सेटिंग की जितनी भी कमांड्स होती हैं पेज की सेटिंग की मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करते तो उस फ़ॉन्ट साइज़ कम होने के बाद भी पेज पे आ जाता है। जाहिर सी बात है अगर फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता तो कॉलम के साइज़ को भी हम स्मॉल या लार्ज करते तो सेटिंग हो जाती। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को एक्सेल में पेज की सेटिंग करना सिखाया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 36,985 रुपये की सेल हुई है। मैं आपको पिछले मंथ की सेल भी दिखा देता हूँ। ये देखें 75,000। इसको मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिंपल देखें, आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ये मैंने शॉपिफाई पे वेबसाइट डिज़ाइन की है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में वेबसाइट डिज़ाइन की है। और सिंपल आपको एक ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट को उठाना है और इस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे जो है मार्केटिंग करनी है, और आपको इस तरह के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा सिंपल काम है। इस स्किल्स को आप सीख के जो है 3 तरह के काम कर सकते हैं। एक, आप जो है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करके दे सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हैं, फेसबुक पे ऐड रन करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपना ऑनलाइन जो है स्टोर रन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह का ऑनलाइन स्टोर रन कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे OLX से भी ऑर्डर मिला था जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विस दी थी, स्टोर पूरा डिज़ाइन करके दिया था, 15,000 रुपये मैंने चार्ज किए थे। तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप ये स्किल सीख लेते हैं और थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप बाकायदा लोगों को सिखा भी सकते हैं, यानी ऑनलाइन या फिज़िकल जो है आप जो है सिखा भी सकते हैं दूसरों को। तो अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को करना चाहता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है जो स्क्रीन पर आ रहा है, 0344119677। इस पर आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। इस कोर्स की मुनासिब फ़ीस रखी है मैंने, जबकि मार्केट्स में इस कोर्स की फ़ीस चार्ज की जा रही है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक लोग इसके चार्ज कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं स्किल सीखना तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि स्किल सीखें, और इसी टाइप की स्किल सीखें जो फ्यूचर में जिसकी डिमांड है। ठीक है, अगर आप लोग ये स्किल सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग करके भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत डिमांड है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आजकल बहुत डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, ड्रॉप शिपिंग की बहुत डिमांड है, ऑनलाइन स्टोर की, ठीक है, फेसबुक एड्स की, इनकी बहुत डिमांड है। तो कुछ भी सीखें आप लोग, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को सीखें, रियल मेथड की तरफ आएँ, रियल अर्निंग की तरफ आएँ, जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जहाँ से आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो लाजमी अपने बच्चों को स्किल सिखाएँ, रियल मेथड सिखाएँ, ताकि जो है अर्निंग कर सकें। पूरे दिन फेसबुक पे जो है सिर्फ स्क्रॉलिंग करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चे भी, पेरेंट्स भी और हर तरह के लोग। तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि आप लोग भी घर बैठे अर्निंग कर सकें और जो है अपने भी और इस मुल्क के हालात को भी बेहतर कर सकें। थैंक यू।